अगर आप हाइजीन का ध्यान रखने के बाद भी वजाइना से स्मेल नोटिस कर रही हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक मामूली बात हो सकती है या फिर किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा, या फिर आपके खान पान या रोजाना की आदतों की वजह से है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप नजरअंदाज कर रही हैं। वजाइना की स्मेल में बदलाव हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी तरह के इन्फेक्शन के संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे में आपके इन सारे सवालों का जवाब दे रही हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आस्था दयाल। चलिए जानते हैं उनसे कि आखिर वजाइना स्मेल क्यों बदलती है और उसका सोल्यूशन क्या है। हमारे सारी बॉडी फ्लूइड्स में कुछ ना कुछ ओडर हो सकता है, जैसे कि आपकी स्वेट है या आपके यूरिनरी सिक्रीशंस है। उसी तरह से वेजाइनल सिक्रीशंस में भी कुछ नॉर्मल ओडर होता है जो कि नेचुरल होता है और हमें उसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा ओडर आने लगता है जो डिफरेंट है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल है या अनप्लेजेंट है और बहुत देर तक लास्ट कर रहा है। और इसके कुछ कारण कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि जब आप मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है उन दौरान ब्लड के साथ मिक्स होने की वजह से ओल्ड ब्लड की स्मेल आ सकती है और ये वेजाइनल ओडर ड्यूरिंग पीरियड्स आपको रह सकता है। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको बॉडीली सिक्रीशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं एंड उसमें से भी एक टिपिकल स्मेल आ सकती है। मेनोपॉज के बाद भी आपको थोड़ा सा स्मेल में चेंज महसूस हो सकता है। आफ्टर इंटरकोर्स ऑल्सो सीमेन की वजह से वजाइना का पीएच चेंज हो सकता है और आपको स्मेल में चेंज महसूस हो सकता है। कई बार फंगल इन्फेक्शंस के कारण जो कि होते हैं जब आपको कोई आपने एंटीबायोटिक्स खाए हों या आप डायबिटिक हों, तो आपको फंगल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका वेजाइनल ओडर चेंज हो जाता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी आपको वेजाइनल ओडर कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ स्वेटिंग की वजह से, टाइट कपड़ों की वजह से या आपने कुछ ऐसा खाया है जैसे फ़िश खाई है या कुछ अनियंस खाए हैं, उसकी वजह से भी आपको वेजाइनल ओडर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका वेजाइनल ओडर परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है या उसके साथ डिस्चार्ज भी आ रहा है या फीवर, सोरनेस या इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। यूजुअली हम आपको जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमको बस हाइजीन इशू लगता है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना लोकल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। आपको एक पीएच बैलेंस्ड वॉश ही यूज़ करना चाहिए या प्लेन वाटर से क्लीन करना चाहिए। हमेशा फ्रंट टू बैक क्लीन करना होता है। फ्रंट एरिया आपका साफ़ होता है और बैक की तरफ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो स्टूल में होते हैं, तो हमेशा आगे से पीछे ही वॉश करना चाहिए। उसके बाद अपने आप को ड्राई करना चाहिए और लूज़ कॉटन अंडरवेयर पहनना चाहिए। टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स या टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि उससे ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करें, क्योंकि उससे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच पाते हैं। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस की टेंडेंसी है तो आपको उस एरिया को ड्राई रखना होता है और अपने खाने में आपको मीठे को कम करना होता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की हॉबी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthsite.com।